ने मारा है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके जेल भेजा जाए, इसके लिए भी एक आंदोलन होगा। हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और परिवार के साथ, और जिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है जब तक न्याय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त कौशाम्बी के उसी गांव में मौजूद है जहां ब्राह्मण परिवार के साथ एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य किया गया। इस पूरे परिवार के रिश्तेदारों को भी लाठियों से पीटा गया। पुलिस प्रताड़ित को ही प्रताड़ित करती रही और यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा है। जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या बातचीत हुई, परिवार से आप मिले और क्या आश्वासन दिया आपने? परिवार पूरी तरह से टूट गया है। हमने बातचीत किया, हमने तत्काल एसपी कौशाम्बी जी को फ़ोन मिलाया और बात किया कि परिवार के साथ किसी तरह के अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवार के जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा है उनको तुरंत उनका नाम निकाला जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इनका नाम मुकदमे में नहीं रहेगा और पूरा मुकदमा, क्योंकि सब भाई मदद करने के लिए आए थे। परिवार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। लड़के को गलत तरीके से पास्को एक्ट में फंसाया गया, जिससे ये बताया जा रहा है कि पिताजी ने सुसाइड किया। सुसाइड नोट मिली है, सुसाइड नोट भी वो भी मिली है पुलिस थाने में, तो वो भी संदिग्ध लगता है, वो भी जांच का विषय है। एक एसपी साहब से मैं अनुरोध करूंगा, मंगलवार को हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी से, अनुरोध करूंगा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने सुसाइड किया कि नहीं किया, कि पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, कैसे उनकी हत्या हुई या आत्महत्या है, ये जांच का विषय है। और परिवार को पूरा न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर कौशाम्बी मुख्यालय तक दिखाई पड़ेगी, ये मेरा वादा है। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हुआ है कि 25 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उन महिलाओं को थाने में बैठाया गया। ब्राह्मण घर की महिलाएं जो थी, जो बहुएं थी, जो घूंघट तक ऐसे रखती हैं, उनके साथ छीना झपटी, उनको मारा गया, माँ बहन की गाली दी गई। ये पहली बार हो रहा है, तो किसको कैसे देखते हैं आप? प्रशासन का ये अमानवीय व्यवहार था। इस पे हम लोग देखते हैं कि जो पुलिस, इसमें जांच का विषय है कि अगर गलत पाए गए, जिन्होंने मारा है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके जेल भेजा जाए, इसके लिए भी एक आंदोलन होगा। हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और परिवार के साथ, और जिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग न्याय के लिए, हम लोग यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी जी से भी अपील करूँगा कि इसको संज्ञान में लें और किसी तरह से परिवार को प्रताड़ित न किया जाए, पूरी तरह से न्याय मिले। आपको लगता है क्या कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है? कई जगह पर ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ मामले हो रहे हैं, रायबरेली में हुआ, उसके बाद तमाम तरह की सियासत होती है। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित है? मैं एक नेता से एक ब्राह्मण से सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सुरक्षित नहीं। अगर सुरक्षित होता तो आज हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी ने एक अपना पोस्ट डाला है, उसमें लिखा है कि तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसे ही उन्होंने कानपुर में एक घटना हुई थी, माँ बेटे जिंदा जला दिया गया था और उन्होंने वो वहाँ पे गए भी थे उनको न्याय दिलाने के लिए। आज वही शिवम दीक्षित, मेरी आज ही बात हुई है, आज वो दर दर भटक रहा है और उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो हम इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं रखते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात हो रही जो ब्राह्मण समाज के थे, कहते हैं ब्राह्मण बीजेपी को ही वोट करता है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ध्यान नहीं दे रही ब्राह्मणों पर। ऐसा है क्या? जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी को वोट करता है, ये तो सवाल नहीं करूंगा। अगर बीजेपी को वोट करता तो यहाँ तीनों विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी का ना होता। ये सवाल उन्हीं से आप बेहतर पूछें, हमसे पूछने का। अच्छा, क्या लगता है, अभी परिवार से आपने बात की, परिवार आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर कर रहा है, कुछ लोग आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? हमारी तरफ से आश्वासन दिया कि जो भी उनका खर्च होगा, मुकदमे से लेके क्रियाकर्म तक, मैंने ये बात किया है और सबके सामने किया है कि हमसे पर्सनली जो हो सकेगा, मैं इसमें वादा नहीं करता हूं क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता हूं। जो मुझसे पर्सनली होगा, मुकदमे का पूरा खर्च मेरी तरफ से होगा, इसका मैंने वादा किया है कि जो भी मुकदमे में होगा उसका पूरा खर्च मैं करूंगा और जो भी क्रियाकर्म में व्यवस्था होगी उसको मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कराने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मदद करूंगा। आगे क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं क्या? क्योंकि अभी कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन भी होगा। अगर नहीं मिलता है न्याय तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आपकी क्या? मेरी यही है कि मैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो डीएम आवास का घेराव करूंगा, एसपी आवास का घेराव करूंगा, एसपी कार्यालय का घेराव करूंगा। जब तक न्याय नहीं मिलूंगा, न्याय नहीं मिलेगा, वहीं बैठ जाऊंगा। न्याय दिला के ही कांग्रेस पार्टी का पूरी हमारी कौशाम्बी कांग्रेस की, यहाँ सब लोग खड़े हैं, हमारे उपाध्यक्ष खड़े हैं, वरिष्ठ नेता खड़े हैं, सारे लोग, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हंजला उस्मानी जी हैं, सब लोग, इनके सामने की बात है कि सभी लोगों के सामने मैंने आश्वासन दिया कि न्याय नहीं मिलता। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़क से लेकर मुख्यालय तक मैं दिखाई पड़ूंगा। मैं एक दिन बात करके जाने वालों में से नहीं हूँ। मैंने पिछले 15 महीने में कई संघर्ष ऐसे किए हैं और न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए हम लोग यहाँ से लेकर, जरूरत पड़ी तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब से भी
एक क्या लगता मिलेंगे। है आपको कि प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने आएंगे पीड़ित परिवार से, कि आमतौर पर एक्टिव रहते हैं, जाते हैं जहां पर ऐसी कोई घटना होती है, क्या यहाँ भी अध्यक्ष जी आएंगे? बिल्कुल आएँगे। मेरी आज सुबह भी बात हुई, कल भी बात हुई। उन्हीं के दिशा निर्देशन से मैं आया हूँ और वो इस समय दिल्ली में हैं। तो अभी उपलब्ध नहीं थे इसलिए नहीं आए। आगे 2-4 दिनों में उनका प्रोग्राम बनेगा, वो आएँगे, यहाँ बिल्कुल आएँगे। मेरी बात हुई है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आएंगे और ये डेलीगेशन पहुंचा था जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पर परिवार को ढांढस बंधाया है कि परिवार की पूरी मदद की जाएगी। परिवार जिस तरीके से, और मुकदमे को लेकर भी इन्होंने बताया कि मुकदमे में मदद की जाएगी। और भी लोग हैं, आप भी मिलने आए। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम हंजला उस्मानी है। मैं रहने वाला यहीं कौशाम्बी का हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। पहली नज़र में आप इस घटना को कैसे देखते हैं? पहली नज़र में जो पहला आपका कमेंट। देखिए, पहली नज़र में ये है कि ये अन्याय है और अन्याय की घटना जो है उत्तर प्रदेश में ये आम है और अन्याय की घटना ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। पुलिस द्वारा अन्याय जो है वो उत्तर प्रदेश में आम सा हो गया है, बल्कि यूँ कह लें कि ये बेसिकली ये पुलिस स्टेट है। ये बीजेपी का शासन यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ डीजीपी मुख्यमंत्री है, यहाँ ये पुलिस स्टेट है। तो जब कोई राज्य अगर पुलिस स्टेट बन जाता है तो वो जेनोसाइड की तरफ जाता है। तो ये राज्य जो है वो पुलिस स्टेट है, तो पुलिस की मनमानी है। यहाँ पर कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई बीजेपी का मंत्री सवाल नहीं कर सकता, सांसद सवाल नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री सवाल नहीं कर सकता। ये पुलिस स्टेट है। तो नहीं, क्या संविधान खत्म हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में संविधान अलग हो गया है? क्या बोलने की आज़ादी नहीं यहाँ पर? अगर पुलिस स्टेट है तो संविधान खत्म हो गया है ना उत्तर प्रदेश में। क्या ये पुलिस स्टेट नहीं है? आप मीडिया के लोग हैं, आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं। क्या ये पुलिस स्टेट नहीं है? मुझे लगता है क्या आप ये सीधे कहना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है यहाँ पर? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सरकार है, यहाँ की पुलिस सरकार चला रही है। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको पता होगा कि इस प्रदेश में पुलिस का क्या तांडव है, किस तरह अन्याय जनता के साथ होता है पुलिस द्वारा। किसको नहीं पता ये? तो उसी का ये है कि पुलिस यहाँ लाठियां बरसा रही है। विपक्ष क्या करेगा पुलिस के खिलाफ, या फिर आगे सरकार नहीं करेंगे? सरकार को अपना एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को हाथ में लेना चाहिए ना। सरकार, जनता ने पुलिस को थोड़ी चुना है, जनता ने सरकार चुनी है। बिल्कुल। 2 बार सरकार चुनी है जनता ने। तो सरकार चलाने का दायित्व तो सरकार का है, मुख्यमंत्री का है, सरकार के लोगों का है। पुलिस क्या है भाई? आप शासन क्यों बनता है? अगर शासन जो है सर्वोपरि नहीं होता तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा देश चलता। एडमिनिस्ट्रेशन से देश नहीं चल सकता, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार से देश चलेगा, प्रशासन से देश नहीं चलेगा। और जो राज्य प्रशासन से चलेगा उसका यही हाल होगा। वहाँ पर जनता के साथ दुर्भावना होगी, वहाँ पर जनता के साथ जो है वो अन्याय होगा, उसको पीटा जाएगा, उसको मारा जाएगा। जो ज़्यादा धनवान होगा वो पुलिस को खरीद लेगा, जो कमज़ोर होगा वो पिट जाएगा। वही हो रहा है। जो धनवान है वो खरीद रहा है पुलिस को, जो कमजोर है वो पिट रहा है, वो मर रहा है। मुकदमा लिखा जा रहा है, उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है। उसका सुसाइड नोट जो है थाने से मिल रहा है, वो उसने सुसाइड किया है कि नहीं किया है कौन जानेगा, कौन जांच करेगा इसकी? आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो इसके लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे और ये कहेंगे कि जनता कम से कम ये समझे कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या हो गया है। जनता अपनी सुरक्षा के लिए फैसला करे। हम लोग तो सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक लड़ाई लड़ेंगे। इस घटना के लिए हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय गौरव पांडे जी ने भी जो है यहाँ पर बीड़ा उठाया है और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया। हम लोग इनके साथ, इनके नेतृत्व में, इनके पीछे पूरी ताकत से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो लड़ाई जहाँ तक लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। अभी हमारे राज्यसभा के नेता उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी से भी उन्होंने बात कराई है। उन्होंने होम सेक्रेटरी से बात करने के लिए कहा है। हम लोग एसपी को मिलने जाएंगे, इन्होंने एसपी से बात करी है। डीएम को मिलने जाएंगे, आंदोलन करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी की क्षमता है, जो कर सकती है, जो लड़ाई लड़ सकती है वो लड़ेंगे। अगर अदालत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो भी हम लोग लड़ेंगे। कोई बड़ा लॉयर हायर करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो न्याय देना जो है वो प्रशासन के हाथ में, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बड़ी चीज़ है कि सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ पुलिस स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। फिलहाल क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल न्याय के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है और नेता भी आकर आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय दिया जाएगा।